दोस्तों स्क्विड गेम के सीजन 1 में हमने देखा कि 456 जरूरतमंदों को स्क्विड गेम वालों ने 45.6 अरब वन प्राइज मनी के लालच देकर गेम में पार्टिसिपेट करवाया था और यह गेम काफी खतरनाक था। दोस्तों गेम के हर लेवल में हारने वाले लोग सिर्फ गेम ही नहीं हार रहे थे बल्कि अपनी जिंदगी की बात भी लगा रहे थे, क्योंकि बिना किसी संकोच के ये पिंक गार्ड्स हारने वालों को जान से मार रहे थे और कुछ तो गेम में ही मारे जा रहे थे और इस खतरनाक गेम को जीतने वाला था सियो। मगर गेम जीतने के बाद भी उसने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इस गेम में कितने सारे लोग मारे गए और इस गेम को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि 0-0 एक प्लेयर था जो काफी ओल्ड था और मरने से पहले उसने सीओ को अपने पास बुलाकर सारी सच्चाई बता दी थी कि मैं कोई प्लेयर नहीं बल्कि गेम का क्रिएटर हूं। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे थे कि मैंने दुनिया की हर चीज एक्सपीरियंस कर ली थी और फिर मेरी लाइफ बोरिंग हो गई थी, इसलिए मैंने इस गेम को क्रिएट किया। इसके बाद दोस्तों सीओ ने अपने फ्रेंड योक्स की मॉम को एक बैग पैसे दे दिए। दरअसल योक्स फाइनल गेम में आने के बाद सीओ को जिताने के लिए खुद को मार चुका था और सीओ की एक दोस्त साइबर थी जिसकी मौत भी सीओ की आंखों के सामने हो गई थी, तो उसका एक अनाथ भाई था दोस्तों, उसे भी सिंह ने डक्स की मॉम के पास छोड़ दिया था ताकि यह दोनों एक दूसरे की फैमिली बनकर रहे। एक दिन सीओ की नजर उसी सेल्समैन पर पड़ी जिसने स्टेशन पर उसे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कार्ड दिए थे। जो ने देखा कि वही सेल्समैन वही सेम कार्ड किसी दूसरे आदमी को दे रहा है। अब अंजाम तो सीओ को अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने उस आदमी से वह कार्ड छीन लिया। तो गेम का जो फ्रंट मैन था उसने सीओ को कॉल करके धमकाया कि तुम अपनी बेटी के पास जा रहे थे, अच्छा होता अगर वहीं चले जाते, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। वेल दोस्तों फ्रंट मैन की धमकी के 3 साल के बाद स्क्विड गेम सीजन 2 की शुरुआत होती। जोंग फ्रंट मैन की धमकी से डरा नहीं था बल्कि अभी तक उनके अड्डे का पता लगाने में बहुत बिजी था, क्योंकि सीओ नहीं चाहता कि अब और लोग उस खतरनाक और उन ह्यूमन गेम में पार्टिसिपेट करें और अपनी जान गंवाएं। अब तक उसने अपने कान के पीछे लगे चिप को भी काट कर निकाल दिया था। वहीं फ्रंट मैन ने भी अपने भाई जू को अपना मास्क हटाकर चेहरा दिखा दिया और उसके बाद उसके कंधे पे गोली मार दी थी, जिसके बाद जून खाई में जा गिरा और हमें सीजन 1 में लगा था कि उसकी मौत हो गई, मगर नहीं दोस्तों। हॉस्पिटल में रहने के बाद वह पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और उसके बाद उसने वापस से पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, पर उसने ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी ली थी, क्योंकि उसे पता था कि इसमें हम रूल ब्रेक करने वालों को पकड़ सकते हैं और उसे पनिश करके कानून की जीत भी करवा सकते हैं। ये काम बहुत ही ईजी है और इसमें करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। अब जून के चीफ उससे पूछते हैं कि तुम्हें जिसने गोली मारी थी तुमने उसका चेहरा सच में देखा था या फिर नहीं, और तुम्हें याद भी है कि किसने मारी? तो जून कहता है कि नहीं। और दोस्तों हमें पता है कि जून झूठ बोल रहा है, उसने सारी असलियत अपनी आंखों से देखी थी, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता ना, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझ रहा होता है।